इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ओलंपिक बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सरिता मोर समेत कई खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से बीजेपी के सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। पहले आप जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं वो सुनिए। इसके बाद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी आया है, वो हम सुनाते हैं आपको। कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते। पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में कुछ भी होने वाला है। पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने, हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है तो मरना है, तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या? डेली होता है सर, बहुत। जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजिली और उनका वहाँ रीच इजिली। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है। पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? आगे जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। भाई देखिए, बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। आप बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक है क्या अधिकार है? कितनी ही, मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। बजरंग, विनेश, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई बात करने की कोशिश की है? कुछ बात हुई है वहाँ पर? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है और अभी हम कॉन्फ्रेंस आप लोग पहुंचाएंगे वो चीजें, तो वो सभी देखें। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि हम उनसे मुलाकात करके हम अपना सारा जो आप नाम पूछ रहे थे, हम उनके सामने वो चीजें बता भी सकते हैं और वो ही इस चीज मुद्दे को हटा सकते हैं। तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा।
इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा, यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ। जैसे जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रहे हैं, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है।